वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी नॉलेज वर्ड। हिंदी नॉलेज वर्ड में आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर के पॉइंट। ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर और एग्जाम के लिए, इसलिए आज हम वीकली करंट अफेयर आपके लिए लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं समय ना बर्बाद करते हुए। लेकिन उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो इस तरीके आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपकी करंट अफेयर प्रिपेयर रहेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट पॉइंट की ओर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है 11 नवंबर, ऑप्शन बी है 20 अगस्त, ऑप्शन सी है 25 जनवरी और ऑप्शन डी है 30 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर क्या है? चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है 11 नवंबर। हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। यह दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उस समय शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। अबुल कलाम गुलाम मोइनुद्दीन को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से भी जाना जाता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है आपके पास जनजाति साहस दिवस, ऑप्शन बी है जनजाति गौरव दिवस, ऑप्शन सी है जनजाति विकास दिवस और ऑप्शन डी है जनजाति प्रगति दिवस। तो क्या पता है आपको इसका राइट आंसर? चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की ओर और देखते हैं आप में से कितने लोगों को आंसर पता है। चलिए राइट आंसर है जनजाति गौरव दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की मंजूरी दे दी है। यह दिन वीर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित है, ताकि आने वाली पीढ़ियां देश के प्रति उनके बलिदानों के बारे में जान सके। झारखंड में बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा प्राप्त है। इसे न केवल जनजाति लोग बल्कि झारखंड के दूसरे समाज के लोग भी नायक के रूप में देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार कितने देश भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र के पारस्परिक रूप से मान्यता देने पर सहमत हो गए? जो कोविड वैक्सीन है उसको कितने कंट्रियों ने उसे अप्रूवल दे दिया है? तो ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 55, ऑप्शन सी है 96 और ऑप्शन डी है 43। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 96। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार 96 देश भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को पारस्परिक रूप से मान्यता देने पर सहमत हो गए। इस मान्यता के साथ इन देशों से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय आगमन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों में उल्लेखित कुछ छूट भी प्रोवाइड की गई है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा टीकाकरण प्रमाण पत्र कोविड पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी है देना बैंक, ऑप्शन सी है HDFC बैंक और ऑप्शन डी है बंधन बैंक। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन का डी, फोर्ड का डी, बंधन बैंक। बंधन बैंक ने असम के लोकप्रिय असमिया और बॉलीवुड गायक जुबिन गर्ग को बैंक का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। यह जुड़ाव बंधन बैंक के लिए एक मील का पत्थर है, क्योंकि यह पहली बार है जब बैंक ने 6 साल में अपनी स्थापना के बाद किसी ब्रांड एम्बेसडर के साथ जुड़ाव किया है। इस एसोसिएशन की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए जुबिन ने अपना नया संगीत वीडियो जारी किया, जो असमिया संस्कृति और विरासत के विविध तत्वों को प्रदर्शित करता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो उसका ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है वाइस एडमिरल आर हरि कुमार, ऑप्शन बी है वाइस एडमिरल रवनीत सिंह, ऑप्शन डी है वाइस एडमिरल अनिल अरोड़ा, ऑप्शन डी है वाइस एडमिरल श्रीकांत। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5 का ए, वाइस एडमिरल
आर हरि कुमार। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। वे वर्तमान में पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। वह 30 नवंबर को अपना नया कार्यालय संभालेंगे। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर 30 नवंबर 2021 को सेवा से रिटायर होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है। उसका निम्न में से क्या है? उसका नाम निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन ए है वेला, ऑप्शन बी है गॉन, ऑप्शन सी है टू टिम और ऑप्शन डी है मूंग। चलिए बढ़ते हैं इसके राइट आंसर की ओर। तो ऑप्शन 6 का ए वेला। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी को वेला सौंपी गई है। प्रोजेक्ट 75 को स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बियां शामिल हैं। ये सभी पनडुब्बियां मेड इन इंडिया हैं। अब तक जितनी भी पनडुब्बियां इस प्रोजेक्ट के तहत बनी है उन्हें मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा मुंबई में बनाया गया है। इसके फ्रांस के मैसर्स नेवल ग्रुप के साथ समझौता हुआ है और वेला पनडुब्बी को बनाने की शुरुआत 6 मई 2019 से स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद इसके बंदरगाह और समुद्र के अंदर जुड़े ट्रायल हैं जिनमें हथियार और सेंसर का ट्रायल भी शामिल है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस वर्ल्ड साइंस डे पीस एंड डेवलपमेंट निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 15 मार्च, ऑप्शन बी है 12 अगस्त, ऑप्शन सी है 10 नवंबर और ऑप्शन डी है 25 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 7। भारत ने 10 नवंबर 2021 को अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के पतन और इस देश के तालिबान के अधिग्रहण के बाद पड़ोसी अफगानिस्तान में चल रही स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं और ईरान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान के उनके समकक्ष भी इस सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। हालांकि चीन और पाकिस्तान पहले ही कह चुके हैं कि वह इस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे और इस सम्मेलन के लिए अफगानिस्तान से किसी प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित नहीं किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कर्नाटक के आदिवासी तुलसी गौड़ा को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए निम्न में से किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है पद्मश्री, ऑप्शन बी है पद्म भूषण, ऑप्शन सी है पद्म विभूषण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पद्मश्री। कर्नाटक के पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा को 30,000 से अधिक पौधे लगाने के लिए पिछले 6 दशकों से पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में शामिल रहने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक में हलक्की जनजाति से नाता रखने वाले तुलसी गौड़ा का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। यह सम्मान भारत सरकार द्वारा आमतौर पर केवल भारतीय नागरिकों को दिए जाने वाला सम्मान है। यह सम्मान जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने हेतु दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। एमवे इंडिया ने निम्न में से किस मशहूर अभिनेता को अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी है अजय देवगन, ऑप्शन सी है सलमान खान और ऑप्शन डी है अनिल कपूर। तो राइट आंसर इसका क्या है? अमिताभ बच्चन। एमवे इंडिया ने बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह एक ऐसा समय है जब दोनों ब्रांड समृद्ध, स्वास्थ्य और कल्याण, महिला सशक्तिकरण, प्रगतिशील भारत के लिए उद्यमिताओं, युवाओं को प्रेरित करने के महत्व और संदेशों को प्रसारित करने के लिए एक साथ आए हुए हैं। महत्वपूर्ण सहयोग के लिए एक हिस्से के रूप में वह एमवे के ब्रांड और एमवे के साथ न्यूट्रलाइट उत्पादों का समर्थन करेंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो ऑप्शन ए है शाहीन अफरीदी, ऑप्शन बी है आसिफ अली, ऑप्शन सी है बाबर आजम और ऑप्शन डी है शादाब खान। तो मे भी इसका राइट आंसर आपको पता होगा बाबर आजम। बाबर आजम इस समय पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत अच्छे बैट्समैन उभर के सामने आ रहे हैं। बाबर आजम ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। बाबर आजम ने विराट कोहली के T20 इंटरनेशनल में सबसे तेजी से
2500 रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। विराट ने 68 पारियों में 25,000 रन का आंकड़ा छुआ था। बाबर आजम ने एक कारनामा 62 पारियों में करके दिखाया। इस लिस्ट में तीसरे नंबर के ऑस्ट्रेलिया के ऑरेन फिंच हैं, उन्होंने 78 पारियों में एक कारनामा करके दिखाया। चलिए बढ़ते हैं, अब हमारे पास जो सारी स्लाइडें हैं, सारे पॉइंट्स हैं वीकली करंट अफेयर के, वो फिनिश हो चुके हैं। तो अब आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन या हमारी तरफ से आप लोगों के लिए एक बात थी जो हमें आपसे कहनी थी, वो ये थी कि थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ हमें जरूर शेयर करें। थैंक यू।